एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन फिगर 12.25 ये डायग्राम बना करके दिखा रहा है ए बी सी डी। कह रहा है कि विद सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्किल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टच एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग 3 सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटी। ये कंप्लीट जो साइड है स्क्वायर की a इज इक्वल टू 14 सेंटी। ठीक है, कह रहा है कि इसके अंदर 4 इक्वल सर्किल ड्रॉ कर रखे हैं। जो सर्किल है वो बचे हुए 3 में से किन्हीं 2 सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है। जैसे ये सर्किल है, ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है, ये इन दोनों को टच कर रहा है और ये इन दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, हमें सेटेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सेटेड रीजन का एरिया निकालने के लिए एबीसीडी एक स्क्वायर है। ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये इस सर्किल का क्वाड्रेंट होगा, ये इस सर्किल का क्वाड्रेंट होगा, ये इसका क्वाड्रेंट और ये इसका क्वाड्रेंट। अगर स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो सेटेड रीजन का एरिया आ जाएगा। जो हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो हमें रेडियस की आवश्यकता होगी, r प्लस r इज इक्वल टू 4। तो r इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7। देखिए एरिया ऑफ सेटेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होगा 14 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सेटेड रीजन है उसका एरिया होगा 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन फिगर 12.26 डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखिए ऐसी शेप का एक रेसिंग ट्रैक ऐसी शेप का क्या है कि रेसिंग ट्रैक। ये इसके लेफ्ट और राइट एंड है जो सेमी सर्कुलर, बीच से बिल्कुल स्ट्रेट। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट आर 60। ये डिस्टेंस कितनी है? 60। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। और सभी कितने लेंथ के हैं? 106, 106, 106 और 106। ये जो स्ट्रेट लाइनों की जो लेंथ है वो 106 मीटर लॉन्ग। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये जो विड्थ है ये 10 मीटर, तो यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर और यहाँ भी 10। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इसके इनर एज के अलोंग डिस्टेंस निकालने। डिस्टेंस अलोंग इनर एज। देखिए इसका जो अंदर का जो पार्ट है उसके अलोंग डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अंदर जब ये ट्रैक होगा तो ये इसका आउटर एज होगा, बाहर का एज होगा, और ये इसका इनर एज होगा। क्लियर? ये इनर एज के अलोंग डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किसी एक पार्ट से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रैक है वो फिक्स एक जैसी शेप का नहीं है, बीच से है स्ट्रेट है, दोनों एंड से है वो सेमी सर्कुलर है। तो जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अलग अलग फॉर्मूले से या अलग अलग तरह से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करें। मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इनर एज के अलोंग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो इस लाइन की लेंथ होगी कितनी है? 106 में। तो इज इक्वल टू 106। उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इस सर्किल सेमी सर्किल की जो आर्क है उस आर्क की लेंथ है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लेंथ है वो उस सेमी सर्किल की जो आर्क है उसकी लेंथ। तो सेमी सर्किल की आर्क की जो लेंथ होती है वो निकालने के लिए फॉर्मूला होगा उसकी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल होगा पाई आर।
क्या होगा पाई आर, और यहाँ से आर निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर कितना है 60 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 30, और बाहर वाला जो है उसकी रेडियस कैपिटल आर होगी, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा भाई 30, तो ये अंदर वाले की हो गई, 10 और ऐड कर देंगे तो 40 मीटर पाई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा 106 मीटर, तो इसी को 2 से इंटू कर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फिर से उस सेमी सर्किल के आर्क की लेंथ, तो ये फिर से पाई आर, तो इसी को 2 से इंटू कर दो, 2 पाई, 212 + 2 इंटू पाई 22/7 आर, 212 + 44 इंटू 30, इसके अपॉन कुछ नहीं तो बना एलसीएम 7, 4082, ठीक है 2804/7 मीटर, कितने मीटर क्या होगी उसके इनर एज के अलोंग डिस्टेंस हो। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रैक, सेकंड पार्ट में ट्रैक का एरिया निकालना है। देखिए ट्रैक का एरिया निकालने के लिए सेम वही कंडीशन, जैसे डिस्टेंस मेजर की थी सेम उसी तरीके से, भाई डिस्टेंस हमने अलग अलग मेजर की क्योंकि अलग अलग तरह का ट्रैक है, तो वैसे ही एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ट्रैक है, ये जो शेप है वो एक रेक्टेंगल की शेप, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, तो उसकी लेंथ है 106 और ब्रीथ है 10, क्लियर। ऐसा ही एक रेक्टेंगल एज इट इज नीचे भी है, तो इसी रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे, प्लस इधर जो ट्रैक बच गया वो एक सेमी सर्कुलर रिंग है। देखिए इधर का जो ट्रैक है वो कुछ ऐसी शेप का है, इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट है ये ट्रैक है, तो ये एरिया होगा 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। देखिए 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर में से 1/2 पाई स्मॉल r स्क्वायर को माइनस किया जाता है, तो 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर मीन्स जो बड़े वाला सेमी सर्किल है उसका एरिया, और माइनस 1/2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो छोटे वाले का माइनस करेंगे तो ये बीच बीच का एरिया बचेगा, क्लियर। तो इसी को प्लस 1/2 पाई 22/7 कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R कितना है 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस स्मॉल r स्क्वायर 30 का स्क्वायर 9 है, और जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया इधर का होगा, तो इसी को 2 से इंटू कर देंगे, 2 से 2 10, तो ये आएगा भाई 2 × 1060 प्लस 22/7 इंटू 700, कैंसिल हो जाएगा 100 0 4320 मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा ट्रैक का एरिया होगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इन फिगर 12.2 से ये डायग्राम है भाई, एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर AB एंड CD आर 2 डायमीटर ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए AB और CD इसके दो परपेंडिकुलर डायमीटर है, ये AB है और ये CD। अगर दोनों डायमीटर हैं तो इट मीन्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इस सर्किल का सेंटर हो। OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, OD को डायमीटर मान करके ऐसे एक छोटा सर्किल ड्रॉ करें। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देखिए OA इसकी रेडियस है, अगर OA 7 है तो OC भी 7 होगा, OB भी 7 होगा और OD भी कितना होगा 7। तो पहले मैं बड़े वाले के डायमेंशन लिख रहा हूँ, बड़ा जो सर्किल है जो हमें गिवन है उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एक तो ये छोटे वाला जो सर्किल है वो सारा शेडेड, दूसरा ये पार्ट शेडेड, क्लियर। शेडेड रीजन का एरिया निकालना।
देखिए सेटेड रीजन का एरिया निकालने के लिए ये तो आपने बड़े वाले सर्किल के डायमेंशन लिखे हैं, अगर छोटे वाले सर्किल की बात करें तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल का जो डायमीटर है वो ओडी है, वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेटेड रीजन, एरिया ऑफ सेटेड रीजन के अंदर सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, प्लस ये स्मॉलर सर्किल के एरिया में इस पार्ट का एरिया ऐड करना है। तो इस पार्ट का एरिया कैसे आएगा, ए बी इसका डायमीटर है, अगर ए बी डायमीटर है तो इधर वाला सेमी सर्किल होगा, उस सेमी सर्किल में से ट्राइंगल एबीसी के एरिया को माइनस करना होगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वायर, सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो 7 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 7। देखिए ये ट्राइंगल का बेस होगा ए बी, जब ये डायमीटर परपेंडिकुलर थे तो ओसी क्या हो जाएगी हाइट, ए बी बेस ओसी हाइट, तो ए बी 14 है और ओसी 7 से 7 कैंसिल 2 से 11। (77/2) प्लस 77 माइनस 49, देखिए 77 में से 49 को माइनस करेंगे तो 28, इसके अपन कुछ नहीं करना, एलसीएम 2, 77 प्लस 50 अपॉन 2 सेंटीमीटर